एवरीवन, आज की वीडियो में अपन सीओए के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर में अभी मोस्टली 3 to 4 ईयर्स पहले आपके जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर है वो आपको सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 में सबसे पहले बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। फिर रजिस्टर एंड इट टाइप्स, रजिस्टर क्या होता है उसको प्रॉपर डिफाइन करना है, उसके टाइप्स में जैसे कि आई आर हो गया, एम आर हो गया, उनका डायग्राम प्रॉपर, उनका किस तरह से उनकी वर्किंग है सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, इसके अंदर फैच क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, फिर किस डिफरेंट टाइप्स की जो स्टेप्स होती है साइकिल की वो आपको पता होना चाहिए। एड्रेसिंग मोड उसके टाइप्स क्या होते हैं, हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं, इनके बीच में जनरली डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है, पूछा जाता है ये। फिर उसके बाद अपन देखें तो अपना टॉपिक होगा माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन या फिर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है। फिर बस सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है जिसके अंदर आपको पूरा बस का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। RTL रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज जो आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। फिर वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की वर्किंग क्या है। तो ये यूनिट 1 से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करना ही करना है। फिर यूनिट 2 में अपन बात करें तो बूथ एल्गोरिथम, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पता होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है। यूनिट 2 जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है, आपका न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। फिर मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम विथ फ्लो चार्ट आपको समझाना आना चाहिए, फ्लो चार्ट के साथ पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। फिर फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर। फिर उसके बाद यूनिट 3 के अगर अपन बात करें तो यूनिट 3 में अपना आईओ इंटरफेस क्या होता है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। आईओ प्रोसेसर क्या होता है, आईओ मेमोरी बस क्या होती है, फिर आईओ मेमो मैप्ड वर्सेस आइसोलेटेड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। PCI, SCSI बस और USB में इन तीनों को या तो डिफाइन करने के लिए आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, या इसके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे। पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। DMA मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंसेप्ट। फिर इंटरप्ट और इसके टाइप्स, फिर डेटा ट्रांसफ़र और उसके मोड्स, ये इंपॉर्टेंट है। असिंक्रोनस और सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसफ़र इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर बात करें हैंड शेकिंग भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको एक बार आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि यूनिट 4 के अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 हमारे जो बेसिकली पूरी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, तो मेमोरी के बारे में उसका पता होना चाहिए, मेन मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का आपका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, कैच मेमोरी का डिफाइन करना आना चाहिए, कैच के अंदर हिट क्या होता है, कैच लॉस क्या होता है, क्या तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, हिट क्या होता है। और फिर उसके बाद मेमोरी हायरार्की जो मैंने बताया, फिर मैपिंग आपको कैचिंग मैपिंग होते हैं उसके अंदर, आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा मैपिंग की जाती है। फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर एसोसिएटिव मेमोरी, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, ये एसोसिएटिव मेमोरी आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट टेक्निक इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। LRU, फिर एरे प्रोसेसर। ओके, आगे देखते हैं अपन और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शॉर्ट नोट के अंदर आपको पेजिंग सेगमेंटेशन इसके अंदर का भी आ सकता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कवर है, क्योंकि अपन मेमोरी की बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट में, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का ही पार्ट है वो भी। अब फिफ्थ है हमारा मल्टी प्रोसेसर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। विद डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ जनरल पर्पस मल्टी प्रोसेसर, अब मल्टी प्रोसेसर और डायग्राम के साथ पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्क और सिस्क के बीच में डिफरेंस आता ही आता है, उसको देख के जाएँ आप। SIMD का स्ट्रक्चर, SIMD क्या होता है, एरे वर्सेस वेक्टर प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके हैज़ार्ड्स क्या होते हैं, पाइपलाइन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका डायग्राम, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेस टेक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 6 सेमेस्टर के अंदर भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अभी से अच्छे से करके चलें। फिर आएगा पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में अपने सीओ के अपन ने सारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिए जो जनरली आपको RGB के अंदर देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू।